नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में शुरुआती तेजी फिजल आउट हुई, लेकिन अभी भी फ्लैटिश टोन पे इंडेक्स कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 27 अंकों की गिरावट है निफ्टी में, करीब 18,358 360 के जोन्स के अंदर इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन कोई बहुत सीवियर डैमेज नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर भी आप नजर डालेंगे तो हरे निशान में ही वहां कामकाज है। आधा % के आसपास की बढ़त है मिड कैप इंडेक्स पर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है, तो हायर लेवल से फिजल आउट जरूर हुई तेजी, लेकिन कोई बहुत सीवियर डैमेज के साथ इंडेक्स अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में आपको एडवांसेस ज्यादा दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइन के सामने, चाहे वो एनएससी में हो या फिर बीएससी में। रफली 1400 साढ़े 1400 शेयर एनएससी के तेजी में है और करीब 1300 साढ़े 1300 शेयर जो है बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है तो उसका भी इंपैक्ट यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाइंग है फार्मा में सन फार्मा, डीबी स्लैब तेजी में है, आईटीसी एचसीएल टेक तेजी में है, अपोलो हॉस्पिटल आज खरीदारी में कामकाज कर रहा है। और ना केवल अपोलो बल्कि तमाम पैथ लैब कंपनीज और बाकी जो कोविड रिलेटेड कंपनीज हैं वहां पर आज एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बातचीत करेंगे हम एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। 2 हफ्ते बाद राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे उनका व्यू पॉइंट भी समझेंगे इंडेक्स को लेकर और साथ ही साथ इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत करेंगे। राजेश जी से चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे जरूर आएंगे, क्योंकि 18,500 के इर्द गिर्द वापस पहुंचा इंडेक्स। तो 18,500 पे कॉल राइटर्स जो मेजरली अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन जो बेस है वो शिफ्ट जरूर हुआ है। 18,180-200 की रेंज में कल तक था बेस, वो शिफ्ट होकर 18,300 18,400 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेजर पुट राइटर्स अब आपको 18,400 के जोन्स में दिखाई पड़ेंगे, मेजर कॉल राइटिंग आपको 18,500 18,400 के जोन्स में दिखाई पड़ेगी। इंडेक्स फ्रंट पर निफ्टी बैंक में 43,000 के जोन्स पे कल मेजर पुट राइटर थे। आज 43,200 43,300 के जोन्स में आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेंगे। ऊपर 43,500 के जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग होगी। 43,500 43,600 43,400 ये वो जोन्स हैं जहां पर आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एफ&ओ साइड पर जो आंकड़े हैं वहां पर आपको 50-50 का रेशियो काइंड ऑफ आप जरूर देखेंगे। हीट मैप की सिचुएशन में उतना ज्यादा कोई सब्सटेंशियल सेल ऑफ एटलीस्ट मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर मार्केट्स में नहीं है। करीब 60 शेयर तेजी में, 60 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग, तो 120 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है और करीब 75 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोर लेस आप 60-40 का रेशियो मानकर चल सकते हैं। इन आंकड़ों के बीच में हम बातचीत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 2 हफ्ते बाद आप पहुंचे हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में। अब वो बीच में हमने कुछ शादी वादी की फोटो भी डाली थी, कहाँ बिजी थे आप? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो होम टाउन गए थे, इंदौर में फैमिली फंक्शन था, कजिन ब्रदर की वेडिंग थी, तो उसमें थे बिजी, इसलिए लास्ट वीक आपके साथ जुड़ नहीं पाए। तो इंदौर गए थे हम शादी। मतलब वो महिलाओं के फोन भी आ रहे थे कि राजेश जी बिजी है, शादी फोटो डाल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। खैर, इंडेक्स को लेकर क्या राय रखते राजेश जी आप? सुमित जी, हमें लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट में एक रेंज रहेगी। 18,250 से लेकर 18,550 ये एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स जो की स्ट्राइक पे, तो जब तक 18,500 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे तो शॉर्ट कवरिंग का मूव तो वहां बनेगा नहीं। तो हमें लगता है कि ये एक्सपायरी पे तो 18,500 एक मेजर हर्डल काम करते हुए दिखेगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट बनेगा तो फ्रेश यहाँ से लॉन्ग साइड के ट्रेड इनिशिएट होते हुए दिखेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टोरियल रोटेशन होते हुए दिख रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो ओवरऑल टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव साइड का है। लोअर साइड के मेजर सपोर्ट जो बने हुए हैं आज भी देखें तो 18,300 18,200 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स कल के सेशन में भी एग्रेसिव थे और आज भी वहां पे पुट राइटिंग होते हुए दिख रही। तो हमें लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपायरी के पहले देखने को मिलेगा ये वीकली एक्सपायरी पे। तो रणनीति अब ये रहेगी कि अगर थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 18,270-80 के आसपास अगर निफ्टी आती है स्पॉट में, तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस जो है अब 18,200 के आसपास ही है, जो कि लो बने थे कल के, वो लो जब तक वॉयलेट नहीं होते हमें लगता है उसके नजदीक आएगा तो बाय करें। ऊपर के टारगेट 18,470 और 18,500 तक के, तो डिप्स में बाय करने की सलाह टुवर्ड्स 18,250-70 की रेंज में अगर मिलती है तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 18,200 रहेगा। 18,200 का एक स्टॉप लॉस, 18,250 270 के जोन्स में आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे और रणनीति रेंज बाउंड रहेगी। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज इज 18,200, अपर एंड ऑफ द रेंज इज 18,500। तो इस रेंज के लोअर एंड के आसपास आप खरीदारी करेंगे और अपर एंड के आसपास आप बिकवाली करेंगे। राजेश जी, निफ्टी बैंक क्योंकि वहां पर एक तरफा मूव आया, नए ऑल टाइम हाई हिट हुए और फिर वापस रेंज बाउंड ट्रेड है,
तो अभी यहां पर भी रेंज को प्ले करें, क्या रेंज रहेगी? तो बिल्कुल अगर कंपेयर करें दोनों इंडेक्स में तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तो अभी भी मजबूत है, और जिस तरीके से हम 43,000 को होल्ड आउट करते हुए ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मजबूत है। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेश जो अपमूव बनना है वो बनेगा करीब 43,600 की रेंज को क्रॉस करने के बाद। वो लेवल के बाद हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, जो कि बैंक निफ्टी में 44,000 तक की अपसाइड बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बनाते हुए दिख सकती है। बट अभी लगता है हमें कि जिस तरीके से यहाँ पे कॉल राइटर्स ने हायर साइड पे 43,500, 600 और हायर स्ट्राइक्स में राइटिंग किया हुआ है, तो ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे ऊपर अटकता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। डिप्स में बाय करने की सलाह है यहाँ पे भी, टुवर्ड्स 43,100, 200 के आसपास बाय करेंगे बैंक निफ्टी को भी स्पॉट में। और स्टॉप लॉस जो है हमारे वो है करीब 42,900 के आसपास। जब तक ये लेवल वॉयलेट नहीं होते, इसके नजदीक जब भी बैंक निफ्टी आता है तो वहां पे बाय करने की सलाह है। ऊपर में 43,600 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि वो एक मेजर हर्डल हमें लगता है अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे वो हर्डल जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स मनी निफ्टी बैंक के लिए भी आपको एक राय दी गई है, और यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है एटलीस्ट निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहां पर भी कोई गिरावट आपको मिले तो आप खरीदारी करेंगे। 42,900 के आसपास का स्टॉप और 43,600 के आसपास के टारगेट्स आप यहां पर एटलीस्ट देख सकते हैं। इंडिविजुअली राजेश जी, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? तो देखिए क्लियरली आज तो फार्मा सेक्टर में एक काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज पूरे सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो कोविड का फियर वापस से बाउंड होते हुए दिख रहा है, उसके चलते एक वापस फार्मा सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ा है। हमें लगता है कि फार्मा स्पेस में इप्का लैब फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे इप्का लैब में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इप्का लैब फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 925 से लेकर 930 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 882 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से, और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे हमारा फोकस है। सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था, और जिस तरीके से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लास्ट 2-3 सेशन से देखे एक अच्छा मोमेंटम बना है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहां हायर हाई फॉर्मेशन बने। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह 438, 445 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 410 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है भारत फोर्ज का। स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है 880 के लेवल को, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट ये अपने पुराने स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो भारत फोर्ज फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड पे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 935 से 940 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 885 के आसपास। भारत फोर्ज 885 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पोजीशन आप लेकर चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। यहां पर एक अपमूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इप्का लैब फार्मा स्पेस से, जो कि राजेश जी ने चुना, जिसको आप देख सकते हैं। वैसे भी आज फार्मा पूरा ही डे हाई पर अभी कामकाज कर रहा है 925 930 के टारगेट्स के लिए। 882 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। तो जो मेजर थ्रस्ट है वो आज फार्मास्यूटिकल स्पेस में, और इप्का लैब करीब करीब डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा है। 0.3% बढ़त है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 438 445 के टारगेट्स के लिए 410 का स्टॉप लॉस, और भारत फोर्ज तीसरा नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जा सकते हैं 885 के स्टॉप लॉस साथ। राजेश जी, आपने फार्मा की बात की तो आज बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आज पहले तो प्योर प्ले फार्मास्यूटिकल की बात करें तो उसमें ग्लेनमार्क तेजी में है, ग्रेन्यूल्स तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है, औरबिंदो फार्मा स्टॉक्स में भी आज पुल बैक आया है। तो ना केवल इप्का, बल्कि अगर इनमें से कोई नाम चुनना चाहें तो बिल्कुल जैसा सुमित जी देखें तो सारे ही फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ पे बाउंस बनते हुए दिख रहे हैं। ग्लेनमार्क का सेटअप हमें लगता है कि काफी अट्रैक्टिव बन रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी बनी है, ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में कन्वर्ट होते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि ये अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अगले 2-4 सेशन में, तो ग्लेनमार्क का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 465 470 की तरफ भी आते हुए दिखता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 430 के आसपास। तो ग्लेनमार्क फार्मा हमें लगता है कि बाय किया जा सकता है। जो दूसरा यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, हमें लगता है कि अरविंदो फार्मा पे भी फोकस, ओवरसोल्ड जोन से ये स्टॉक भी निकलते हुए दिख रहा है।
हालांकि अभी भी देखें तो काफी जगह है यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कि रिवर्सल हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अरविंदो फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक को भी ध्यान में रखना चाहिए। 475 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 442 के आसपास। तो अरविंदो फार्मा को लेकर राजेश। अच्छा राजेश, आज दूसरी साइड जो फार्मास्यूटिकल में तेज है वो पूरा पैथलैब स्पेस तेज है। डॉक्टर लाल पैथलैब तेजी में है, 4.5-5% की तेजी। मेट्रोपोलिस 0.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में तेजी है। अपोलो हॉस्पिटल एक और बढ़िया प्ले है, चाहे पैथलैब का हो या फिर हॉस्पिटल्स का हो। तो पूरा स्पेस ये भी आज बज कर रहा है। इनमें से कोई नाम? हॉस्पिटल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और हमें लगता है कि जिस तरीके से एक बाइंग बनी है ओपनिंग के बाद से और स्ट्रक्चर भी देखें तो पॉजिटिव है। 50 डे मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं किया, वहां से बाउंस बना है स्टॉक में। अपोलो हॉस्पिटल में 4800 4820 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे भी 4685 के स्टॉप लॉस से। 4685 का स्टॉप। और अपोलो हॉस्पिटल, पिछली बार की जो अपोलो हॉस्पिटल की जोरदार तेजी थी वो राजेश जी ने ही आपको पकड़ के बताई थी, और शायद उस समय पे 4100-4200 के जोन से चलना शुरू हुआ था और 4700-4800 तक की पूरी तेजी आपके सामने राजेश जी ने पकड़ के रखी थी। आगे भी हम राजेश से बातचीत करेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक कॉल जो कल आपको बताई थी शिल्पा राउत ने, प्रभुदास लीला से हमारे साथ जुड़ी थी। डिक्सन टेक की ये कॉल थी, 4100 की कॉल, करीब 57 रुपए के जोन में अभी ये कामकाज कर रही है। लेकिन इंट्राडे में इस कॉल ने आज 120 के टारगेट्स को अचीव भी किया है। 110-130 के टारगेट उन्होंने मेंशन किए थे और आज शुरुआती कारोबार में ही ये ट्रेड्स जो है ये टारगेट को अचीव करके गए थे। तो इस तरह के एक और सस्ता ऑप्शन राजेश जी से भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब 18,306 के जोन्स के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट डे लो के आसपास इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। 80 अंक नीचे अब इंडेक्स पहुंच गया है। तो बिकवाली थोड़ी सी और गहराई। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, लेकिन निफ्टी बैंक करीब करीब ½ % नीचे आ चुका है। 216 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिले। तो एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस की तादाद थोड़ी और बढ़ी है, एडवांसेस थोड़े कम हुए, तो बाजार में गिरावट थोड़ी सी और अभी गहराते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश जी, सिचुएशन थोड़ी बदली है, सस्ता ऑप्शन? तो देखिए मार्केट में जरूर गिरावट बढ़ी, लेकिन फार्मा स्पेस फोकस में है और हमें लगता है कि यहाँ पे डिवीज लैब को फोकस में रखना चाहिए। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले और स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी और आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डिवीज लैब का 3500 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में पूरे सेक्टर में आज एक बाइंग इंटरेस्ट है, हमें लगता है डिवीज लैब यहाँ पे 3550 3570 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 3500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हमें लगता है कि इसके टारगेट आना चाहिए 55 रुपए से 60 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 28 रुपीज के आसपास। तो डिवीज लैब का 3500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। डीवी स्लैब 3500 का कॉल ऑप्शन, जिसके ऊपर आप पोजीशन ले सकते हैं। करीब 41-42 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है और इसमें आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। वैसे भी फार्मा स्पेस आज एक अच्छे मूव में है, स्ट्रॉन्ग बज है। तो 55-60 के टारगेट्स के लिए इस कॉल को आप देखेंगे। करीब करीब 28 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति में बताने के लिए। जाने से पहले सरकारी रेलवे कंपनी राइट्स को FY24 में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से खास बातचीत में कंपनी के CMD राहुल मित्तल ने कहा कि अगले साल रेल इंफ्रा, पोर्ट, रेल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ की एक अच्छी संभावना है। आपको सुनवाते हैं। अब तक का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, किस तरह से ग्रोथ वाइज या फिर नंबर वाइज रहा है, सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, जो अभी 6 महीने हुए हैं राइट्स का, अगर आप H1 to H1 कंपेयर करें, हमारे टॉप लाइन में भी करीब 12-13% ग्रोथ हुआ, हमारे एबिटा में भी करीब 12-13% ग्रोथ हुआ। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम एक हाई मार्जिन कंपनी है। हमारा कोर एबिटा मार्जिन जो करीब 26% रहता है एवरेज ट्रेडिशनली, वो भी हम सिक्योर कर पाए। सो तीनों में, चाहे हमारा टॉप लाइन हो, हमारा कोर एबिटा हो या मार्जिन्स है, ये हम लोग मेंटेन कर पाए हैं। इंफ्रा के हर सेक्टर में ग्रोथ है, हाई बजट एलोकेशंस है। तो हमारे लिए आगे भी जो क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर भी ये ग्रोथ ट्रेंड हम आशा करते हैं कि मेंटेन करें। अगर हम पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो क्या इस बार उम्मीद की जाए कि स्टेक होल्डर को अच्छा डिविडेंड मिलेगा? क्योंकि अभी तक जो 2 क्वार्टर रहे हैं उसमें हमने देखा है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में राइट्स को मिला है।
देखिए आपने सही कहा, राइट्स ने पिछले साल 82% ऑफ आवर प्रॉफिट हमने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया। करीब 17 रुपए पर शेयर हमने डिविडेंड दिया। इस साल भी हमने जो 2 इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दिए हैं वो मिला के अब ऑलरेडी 8.5 हो गए हैं। हमारा ग्रोथ ट्रेंड आपने देखा, कोर एबिटा करीब 12-13% ग्रोथ हुआ है। हम एसेट लाइट कंपनी है, हमारा कैपेक्स ज़्यादा नहीं होता, हम डेट फ्री कंपनी है, हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता। राइट्स की बात करें तो कौन से मेजर या फिर कहा जाए हाई रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप लोग फोकस करते हुए नजर आएंगे इन मोर और लेस इन एवरी सेक्टर? देखिए जैसा मैंने कहा 8 अलग अलग सेक्टर हैं, बट सभी एरियाज़ में बहुत अच्छा पुश मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में। रेल इंफ्रा पे बहुत पुश है, बहुत एग्रेसिव कैपेक्स स्पेंड है, मॉनिटरिंग एट दी हाईएस्ट लेवल है रेल इंफ्रा में, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी टू कोल फील्ड्स, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स हों, उसमें राइट्स बहुत कार्य करती है और आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। स्टेशन डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू लाइन डबलिंग, तो रेल इंफ्रा अगेन एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें हम इस अपॉर्चुनिटी को लीवरेज करेंगे।